हाय गाइस। आज मैं फिर से एक प्रोवर्ब्स लाया हूँ और इसको हिंदी में कहावतें कहा जाता है। चलिए कुछ इसमें देखते हैं। कुछ ये जनरली डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट में लिखे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब होता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मतलब ये किस परिस्थिति में कहा जाता है, किस कंडीशन में कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जैसे कोई बेईमानी कर रहा हो, कोई ऐसा है कि झूठ बोल रहा हो, उस कंडीशन में कहा जा सकता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तुम जानते हो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, उस कंडीशन में ये कहा जा सकता है। दूसरा क्या है कि दूसरा में है ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। मतलब क्या है, ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर का मतलब ये होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एक बार कोई कुछ उसके साथ इवेंट्स, कोई घटना होता है या कोई फिर उसके बाद के कोई चीट करता हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो फर्स्ट बार क्या है कि वो संभल जाता है। मतलब यहाँ क्या कहा गया है, ए ब्रांड चाइल्ड मतलब जला लड़का, डेड्स फायर मतलब फायर मीन्स होता है आग, मतलब वो आग से डरता है। इसका सेंस क्या है, कहता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इसका मतलब ये उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तीसरा सेंटेंस क्या है, एज यू सो सो शैल यू रीप। शो मीन्स होता है बोना, ये शो मीन्स इसलिए यहाँ पे कंडीशन है, इसलिए का सेंस नहीं हो रहा है। एज यू सो जैसा बोगे, सो शैल यू रीप वैसा काटोगे। रीप मीन्स होता है काटना। मतलब क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा, जैसा काम करोगे वैसा पाओगे। अच्छा काम करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और बुरा करोगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। इसका मतलब ये होता है, डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना कि एज यू सो सो शैल यू रीप, तो आप बोल सकते हो एज यू सो सो शैल यू रीप। ये यूजुअली यूज करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर एज यू सो सो शैल यू रीप। मैं उम्मीद करता हूँ एज यू सो सो शैल यू रीप आपको समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं 4 में, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मतलब क्या होता है कि अंत भला तो सब भला। क्या अंत भला मतलब क्या है, जब कोई कार्य कोई व्यक्ति करता हो, जब शुरू करता हो, शुरू जब अच्छा कर रहा होता हो, जब अच्छा कर लेता है, तो अंततः जब उसका अंत हो जाता है और अगर अंत में वो सही करता है तो फिर सही हो जाता है, सही काम होता है। लेकिन अगर अंत गलत करता है तो वो फिर बेकार हो जाता है। इसलिए क्या है, अंत भला मतलब अंतिम अगर भला होता है तो सब भला होता है। कोई है ना, किसी को इस सेंस में समझते हैं ना कि जब कोई काम कर रहे होते हैं, शुरू बहुत अच्छा प्रोग्रेस में या कोई अच्छा काम करते हैं, फिर अंततः क्या, जब अंत होने लगता है तो अंत में गलत कर देते हैं तो फिर गलत हो जाता है, और अगर सही करते हैं तो फिर सही होता है और भला होता है। मतलब यही बताया गया है कि अगर आप अंत सही करते हो तो सब सही होता है, और अंत बुरा करते हो तो बुरा होता है। मतलब उसका परिणाम या फिर उसका सेंस ये परिणाम निकल जाता है कि वो गलत है। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। नंबर 5 में, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। मतलब क्या होता है, हैंडसम मीन्स होता है लड़का के लिए सुंदर, आपको पता ही है। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज मतलब काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। कितना बड़ी बात कहता है ये प्रोवर्ब्स, ये कहावत, ये लाइन, ये सेंटेंस कितना बड़ी बात करता है कि काम प्यारा है, मतलब जो इंसान का काम है वो प्यारा है। चाम मीन्स होता है जिसको बोलते हैं स्किन, जिसको चमड़ी बोला जा सकता है। स्किन प्यारा नहीं मतलब किसी किसी का सुंदर रहता है ना, स्किन पे बहुत ये सुंदर रहता है, लेकिन ये क्या कहता है
कि काम प्यारा है मतलब कार्य उसका सही है, ना कि उसका सुंदरता। मतलब क्या है कि बहुत फेमस पर्सन, बहुत ऐसे ऐसे लीजेंड्स हैं कि उसका सुंदरता नहीं था, लेकिन क्या है कि बहुत फेमस हुए, बहुत अच्छा काम किए, तो उसका काम प्यारा रहा, है ना। अभी जैसे बहुत सारा नाम लिया जा सकता है कि वो बहुत स्मार्टनेस या बहुत सुंदर या बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका अगर काम अच्छा है तो फिर अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है और उसका कार्य अच्छा नहीं है तो फिर बेकार है। ये सेंस ये कहता है। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। ए फिगर एमंग साइपर्स, इसका मतलब क्या होता है? ए फिगर एमंग साइपर्स का मतलब क्या होता है? अंधों में काना राजा। मतलब क्या है कि अंधों में काना राजा, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे किसी भी सोसाइटी हो या किसी भी समाज या किसी भी जगह हो, किसी भी एक सर्कल हो, तो उस सर्कल या उस सोसाइटी में क्या होता है कि या फ्रेंड सर्कल या कोई भी सर्कल हो या सोसाइटी में हो, क्या होता है कि अंधों में काना राजा। मतलब क्या है, उस सोसाइटी में बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बहुत जहालत या फिर बहुत कम पढ़े अनपढ़ लोग रहते हैं, उसमें से थोड़ा सा एक पढ़े लिखे आदमी रहते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है, तो बस अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। तो उस कंडीशन में बोला जा सकता है फिगर अमंग्स एपर्स, अंधों में काना राजा। मतलब वो भी जो नेतृत्व कर रहा होता हो, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, लेकिन उल्टा पलटा कुछ समझा देता कि हाँ ये है वो है सही है, उस कंडीशन में बोला जा सकता है अंधों में काना राजा। आगे क्या कहते हैं इसको समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नंबर 6 नंबर आपको समझ में आ चुका होगा या आ गया है। ध्यान से सुनते हैं, इसको समझते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब क्या होता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब क्या है कि सहज पके सो मीठा होवे। मतलब क्या होता है कि कोई भी काम स्लो ही किया जा रहा हो, लेकिन लगातार अगर किया जा रहा हो, कंटिन्यूअसली अगर कार्य किया जा रहा हो, तो वो अंततः क्या होता है, वो रेस विन हो जाता है, वो विजय हो जाता है, जीत जाता है। परंतु अगर कोई काम ऐसा है ना कि बहुत तेजी से करता है, लेकिन वो कुछ देर तक या छोड़ देता है, तो फिर क्या है, उसका अंततः क्या होता है कि वो विजय नहीं होता है, विजय नहीं हो पाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, सफलता नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कछुआ, और इसके बारे में आप सुने होंगे कि कछुआ और खरगोश के बारे में। खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और जा करके आगे बैठ जाता है, इसको पीछा कर देता है। किसको पीछे कर देता है? कछुआ को। और खरगोश आगे निकल के बैठ जाता है, लेकिन क्या होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में कंटिन्यूअस वो चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है कछुआ, और वो कुछ देर जा करके सो जाता है। अब जब सो जाता है सोचता है कि हम तो बहुत जीते हुए, वो बहुत दूर वहां से आने में इसको काफी वक्त लगेगा, बट क्या होता है, वो कुछ देर तक सो जाता है। जब सो जाता है वो आगे चला जाता है कछुआ, फिर विनर बन जाता है, जीत जाता है। उस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कोई भी काम है कंटिन्यूअस रखे, और उसको कंटिन्यूअस धीरे धीरे ही, लेकिन वो कंटिन्यूअस रखे, उसका सफलता होना तय है। सहज पके सो मीठा होवे, अगर वो आप काम करते हो तो आपको उससे और मीठा होगा। उस काम के प्रति आप करते हो तो आपका स्वयं सफलता प्राप्त करोगे। आगे चलते हैं। 1 नंबर, नेवर ए रोज विदाउट अ थॉर्न। क्या कहता है, इसका सेंस को समझते हैं कि फूल के साथ कांटे भी जरूरी है, फूल के साथ कांटे भी जरूरी है। मतलब क्या है कि नेवर अ रोज, नेवर मतलब कभी नहीं, रोज गुलाब, विदाउट के बिना, थ्रॉन कांटे। क्या होता है थ्रॉन इज कांटे, मतलब क्या कहता है, फूल के साथ कांटे भी जरूरी है। सेंस ये कहता है, ये सेंटेंस क्या कहता है कि बिना कष्ट का आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आपके पास सफलता है, आप कोई कार्य कर रहे होते हो, तो उस कार्य में आपको काफी समस्याएं आएगी, आपको समस्या को सामना करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, तभी आप सफलता या फिर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आगे क्या होता है इसको समझते हैं। फूल के साथ कांटे भी जरूरी है, मतलब क्या है कि फूल के साथ कांटे, फूल जब रहता है तो उसके साथ कांटा जरूर रहता है, तभी वो फूल अच्छा, मतलब क्या है, फूल है तो उसके साथ कांटे हैं,
और अगर कष्ट है, अगर सफलता है तो उसके साथ कांटे भी है, यानी उसके साथ कष्ट भी है। तो क्या है, सफलता है, कोई कार्य कर रहे थे उसके साथ कष्ट भी है, उसी को कहा जाता है नेवर अ रोज विदाउट अ थॉर्न। आगे क्या कहता है, 9 में कहता है, 9 में क्या कहता है कि avarice is the root of all evils। क्या कहता है, avarice is the root of evils। क्या कहता है, of all evils। क्या कहता है, लालच बुरी बला है। ये आपको बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, ये बहुत हमेशा यूज करते हैं। avarice is the root of all evils मतलब क्या है, लालच बहुत बुरी बला है। एक बार कोई करता हो, फिर दोबारा हो, फिर दोबारा लालच हो जाता है, तो लालच में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक बार जब कुछ कार्य कर रहा होता उसमें हासिल होगा या उसमें सक्सेस होगा, जरूरी नहीं, हो सकता है कि अनसक्सेसफुल हो। तो इस चीज को माइंड में कब कर लेनी चाहिए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक बार लालच नहीं, 2 बार लालच नहीं, हमेशा नहीं कि वही एकदम श्योरली होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। कभी कभी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि लालच बुरी बला है। अंततः क्या, अंतिम में 10 में समझते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब क्या कहते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब ये होता है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चमकने वाला, कोई भी हार हो या कोई भी बहुत चमक रहा हो तो जरूरी नहीं कि वो सोना है, सोना भी नहीं जरूरी नहीं कि वो सोना हो। इसी प्रकार से क्या है, हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि जो उसका क्या है, अगर वो उसका कंडीशन देखने में आकार प्रकार या फिर देख रहे हो बहुत अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ है तो सही है, हो सकता है वो गलत हो। और अगर आपको देखने में अगर नॉर्मल लग रहा हो या फिर बहुत स्मार्टनेस नहीं हो, तो जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। या फिर वो ऐसा नहीं है कि वो चमक नहीं रहा हो तो इसका मतलब वो नहीं कि उसमें क्वालिटी नहीं हो सकता है उसमें ज़्यादा क्वालिटी हो। तो इस चीज़ को ये यूज़ करते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अगर जो देखने में अगर जो बहुत सुंदर लग रहा है तो जरूरी नहीं उसका बहुत साफ दिल या ऑनेस्टली है, या फिर क्या है, ईमानदारी, या फिर बहुत अच्छा है। या फिर जो अगर नॉर्मल व्यक्ति दिख रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि वो बेकार है, वो चमक नहीं रहा मतलब वो गॉड नहीं है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगर आप नॉर्मल है तो ये कह सकते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि हर चमकता हुआ चीज़ वो नहीं हो सकता अच्छा, वो खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोवर्ब्स आपको समझ में आ चुका होगा। Dear student, whatever I have taught you, I mean to say that you have understood better. I think if you will remember that definitely it will be better for you. Then you can speak by the help of these proverbs. You can speak English. That's why at any circumstances you must remember this, all that it will be better for you. Today, thanks for today, because that's enough. I will teach you further day next day, and if you want to join in my channel, definitely you must subscribe my channel. My channel name is Tawfiq Alam Purpur. This is my channel name। ये मेरे चैनल है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इसमें जुड़े, आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपके लिए बेहतर होगा, तभी आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।